Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और अल्लाह पाक आप सबको बहुत कामयाब करे। स्टूडेंट चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम पार्ट 301 की लेक्चर वाइज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। इससे पहले की वीडियोस मैंने 9 लेक्चर्स तक अपलोड कर दी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उनको ज़रूर देख लीजिए, इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आपको उनसे हेल्प हो जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स के क्विज़ हो रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताएं कि उनके क्विज़ कैसे हो रहे हैं। और स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपका फर्स्ट MCQ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये आपका हुआ था 1935 में। डेट्स मैंने आपको हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने डेट्स बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट MCQ है आपका द इलेक्शन ऑफ 1937 वाज हेल्ड विद द रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। ये आपकी ट्रू है। और स्टूडेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका चैप्टर लेंथी भी बहुत है और आपका इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। ठीक है, इसमें से काफ़ी MCQs आपको आ सकते हैं, तो आपने इनको इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है द प्रोजेक्टेड इट सेल्फ एज ऑल इंडिया फोर्स रिप्रेजेंटिंग ऑल रिलीजन्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस projected itself as all India force representing all religions and fractions of the society। अब स्टूडेंट, मैंने ये आपकी, क्योंकि ऑलरेडी इस लेक्चर बहुत आपका लेंथी था, यहाँ से आपके बहुत सारे MCQs बने हैं, तो इसीलिए मैंने जो आपके पास्ट क्विज हैं वो अलग से मैंने नहीं लिखे। जो भी आपके पास्ट क्विज में इसमें से MCQs आया हुआ है वो मैंने यहीं पे इसके साथ लिख दिया। ठीक है, ये आपका पास्ट क्विज में आया हुआ है। एक चीज़ ये स्टूडेंट इसकी मैं आपको बता दूं कि जो अभी आपका करंट क्विज है उसमें मैंने देखा है वहाँ पे एक बार आपको इस तरीके से यानी कि क्विज आया हुआ है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोजेक्टेड इटसेल्फ एज ऑल इंडिया फोर्स, और आगे ये वाला ऑप्शन आपको ये जो है ना रिप्रेजेंटिंग ऑल रिलीजन्स, ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन होगा आपका उसमें। लेकिन एक और चीज़ जो ज़रूरी बताने की है कि उसी क्विज में एक जगह पे आपको ये MCQs इस तरह भी आया है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्रोजेक्टेड इट सेल्फ एज ऑल इंडिया फोर्स। आगे आंसर आपका यही है, रिप्रेजेंटिंग ऑल रिलीजन्स। ठीक है, तो अगर आपको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्रोजेक्टेड आए या आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोजेक्टेड आए, आंसर आपका यही रहेगा, रिप्रेजेंटिंग ऑल रिलीजन्स। ठीक है, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे आगे मेंशन कर दिया है ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो बेशक आप इसको इस टॉपिक से अपना रीड करके अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लें। लेकिन बस आपने ये याद रखना है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ अगर आपको आए तब भी आपने रिप्रेजेंटिंग ऑल रिलीजन्स करना है। अगर आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस आता है तो तब भी आपने रिप्रेजेंटिंग ऑल रिलीजन्स ही करना है, क्योंकि आंसर आपका यही करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। इन इलेक्शन ऑफ 1937 द इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट मेजोरिटीज ऑफ डैश प्रोविंसेस। ठीक है, अब कितने प्रोविंसेस की मेजोरिटी मिली थी इनको? 5 प्रोविंसेस की। अब ये भी आपको पास्ट क्विज में आया हुआ है, लेकिन आपको किस तरीके से है कि इन इलेक्शन ऑफ 1937 द डैश कांग्रेस या विच पार्टी, आपको इस तरह भी आ सकता है। ठीक है, गॉट मेजोरिटीज ऑफ 5 प्रोविंसेस, तो फिर वहाँ पे आपने ये नेम सेलेक्ट करना होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली थी। ठीक है, 5 प्रोविंसेस की मेजोरिटीज इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली थी इलेक्शन 1937 के। इसके बाद ये मैंने आपका यहाँ पे प्रोविंस भी मेंशन कर दिए हैं, जिन प्रोविंसेस की इनको मिली थी मेजोरिटी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इन 1937 इलेक्शन द कांग्रेस इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन बॉम्बे एंड वॉन डैश सीट्स आउट ऑफ 1585 जनरल सीट्स। ठीक है, 704 सीट्स इन्होंने जीती थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इन इलेक्शन ऑफ 1937 द मुस्लिम लीग परफॉर्म पुअरली एंड गॉट ओनली अबाउट डैश ऑफ मुस्लिम सीट्स विदाउट विनिंग मेजोरिटीज। ठीक है, 21% सीट्स जो है वो मुस्लिम लीग को मिली थी। बहुत पुअर इनकी परफॉर्मेंस रही थी इन इलेक्शंस में।
नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ मुस्लिम लीग इन इलेक्शन ऑफ 1937। अब ये मैंने इसकी रीज़न भी आगे आपको बता दी, अगर पूछी जाए आपसे तो आपको पता हो कि रीज़न क्या थी इनकी पुअर परफॉर्मेंस की। वो रीज़न थी द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स एंड अपोजिशन बाय लोकल मुस्लिम ग्रुप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इन जुलाई 1937 कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन डैश प्रोविंसेस। नेक्स्ट में अब इनको 6 प्रोविंसेस मिले थे। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मुस्लिम लीग डिजायर टू बी इन गवर्नमेंट, ये 2 बार हो गया, सॉरी, इन गवर्नमेंट इन द यूपी बट द कांग्रेस कंसेंटेड टू कंडीशनल सपोर्ट। अब ये आपकी एक स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आप देख लें इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर द कंडीशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी ये 3 कंडीशंस हैं, डिज़ोल्व ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री बोर्ड। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेंबर्स नॉट टू फंक्शन एज अ सेपरेट ग्रुप, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेंबर्स टू एक्सप्रेस एलिगेंस टू द कांग्रेस। ये आपकी 3 कंडीशंस थी। ठीक है, इसमें आपका जवाब जो है वो ऑल है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन आपका पास्ट क्विज में आया हुआ है, लेकिन उसमें आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसमें स्टेटमेंट ये फुल यही है। आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, और यहाँ पर एक और जो है वो कंडीशन दी हुई है, तो आपने ये कंडीशंस तीनों याद रखनी है। इसके अलावा जो भी कंडीशन होगी वो उसकी जो है वो नहीं होगी। ठीक है, उस कंडीशन को आपने चूज करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट्स। ये कब हुई थी, जुलाई 1937 टू नवंबर 1939 में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट द एजुकेशनल स्कीम वाज टू कन्वर्ट मुस्लिम्स इनटू हिंदूज थ्रू प्राइमरी एजुकेशनल लिटरेचर। ये आपकी स्टेटमेंट मैंने ट्रू की है। ये आपका पास्ट क्विज में भी आया हुआ है क्वेश्चन। पास्ट क्विज में किस तरीके से है, पास्ट क्विज में है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ व्हाट द एजुकेशनल स्कीम। ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने फिर ये एक ऑप्शन ये भी है, कन्वर्ट मुस्लिम्स इनटू हिंदूज, कन्वर्ट मुस्लिम्स इनटू ब्रिटिश, इस टाइप का कुछ आपको क्वेश्चन है, तो आपने ये वाला आंसर उसमें सेलेक्ट करना है, कन्वर्ट मुस्लिम्स इनटू हिंदूज। ठीक है, स्टेटमेंट फुल अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है, द मीरपुर रिपोर्ट आपकी है नवंबर 15 1938 में हुई थी। ये भी आपकी पास्ट क्विज में पूछा गया है। उसके बाद है, ऑन मार्च 28 1938 द काउंसिल ऑफ ML अपॉइंटेड ऑन डैश मेंबर कमेटी। 8 मेंबर्स की कमेटी थी ये आपकी। उसके बाद नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मीरपुर, राजा सैयद मोहम्मद मेहदी थे। नेक्स्ट है, राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ट्राई टू डिग आउट द क्रूअलिटीज ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन डैश प्रोविंसेस। ठीक है, 7 प्रोविंसेस थे जहां से इन्होंने कोशिश की थी। इसके बाद है, द शरीफ रिपोर्ट। ये आपकी हुई थी मार्च 1939 में। ये आपकी स्टेटमेंट इसकी जो है वो है ट्रू है आपकी। ठीक है, सॉरी ये हो गया, ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, यस है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर राजा सैयद मोहम्मद मेहदी प्रेजेंटेड हिज रिपोर्ट। ठीक है, तो 1939 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की थी, और मंथ और डेट आपकी साथ मैंने मेंशन कर दिया, 15 नवंबर में। डैश रिपोर्ट मेनली कलेक्टेड द फैक्ट्स कंसंट्रेटिंग ऑन इल ट्रीटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विद द मुस्लिम्स इन बिहार। ठीक है, तो ये थी शरीफ रिपोर्ट। शरीफ रिपोर्ट मेनली कलेक्टेड द फैक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपका द फजलुल हक रिपोर्ट। ये कब हुई थी, दिसंबर 1939 में। ईयर्स आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा मोस्टली इसके क्वेश्चंस आते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद है, A.K. फजलुल हक पब्लिश्ड अ पम्फलेट इन टाइटल मुस्लिम सफरिंग अंडर द रूल ऑफ कांग्रेस एंड मेड मैनी अलार्मिंग रेवलेशंस। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने आपके लिए लिख दी, ये ट्रू है स्टेटमेंट आपकी। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई MCQ आ जाए तो। उसके बाद नेक्स्ट है, द डैश लीग हाईलाइटेड द इश्यूज एंड मोबिलाइज द मुस्लिम्स टू काउंटर देम एडिकेटली। ठीक है, द मुस्लिम लीग हाईलाइटेड द इश्यूज एंड मोबिलाइज द मुस्लिम्स। उसके बाद नेक्स्ट है, द ML अरेंज इट्स सेशन एट लखनऊ इन अक्टूबर 1937। ठीक है, मुस्लिम लीग ने अपना जो सेशन है लखनऊ में वो कब किया था, अक्टूबर 1937 में। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी पार्टिसिपेटेड इन मुस्लिम लीग सेशन, फजलुल हक।
उसके बाद नेक्स्ट है सिकंदर हयात एंड सादुल्ला अनाउंस देयर सपोर्ट टू द ML। ठीक है, यानी कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद जो सिकंदर हयात और सादुल्ला थे, इन्होंने भी इसको सपोर्ट करने का अनाउंसमेंट की थी कि ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। इसके बाद आपका MCQ नंबर 25 है, द मुस्लिम लीडर्स अनअर्थ द रियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस एंड अर्ज्ड द नीड ऑफ यूनिटी अमंग द मुस्लिम्स अंडर द बैनर ऑफ ML। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। ये मुझे मिल नहीं रही थी, लेकिन मुझे इतना आइडिया था कि ये आपके पास्ट कोई क्विज था जिसमें मैंने ये स्टेटमेंट आपकी देखी थी ट्रू फॉल्स के साथ। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर आपकी द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये आपकी कब हुई थी, सितंबर 1939 में। स्टूडेंट ये आप लोगों का काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसलिए काफ़ी MCQs हैं इसमें से, वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन नवंबर 1939। ये भी आपकी ट्रू है। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन कब किया था, नवंबर 1939 में। ये आपका पास्ट में भी आया हुआ है। ठीक है, मुस्लिम ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस इन ऑन December 22, 1939। ये आपने डेट याद रखनी है इसकी। द ML रीडिफाइंड इट्स पोजीशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, यानी मुस्लिम लीग ने अपनी पोजीशन को रीडिफाइन किस जंग के दौरान किया था, दूसरी जंग के दौरान। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये थी आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs इस लेक्चर्स में से थे, मैंने तमाम इसमें आपको फाइल में प्रोवाइड कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।